वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी लोग आज पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ACPT के बारे में जानते हैं, तभी उन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है। उनको बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। इससे आपको डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके बाद अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, इसका डिसीजन आपके ऊपर होगा। हाँ, मैं बस आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं, आप जाकर ना प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस वगैरह वॉच कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आपको जब वो क्लासेस देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा डिसाइड करना कि आपको जो ये 2 सितंबर का जो बैच है, कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 2 सितंबर का ACPT का जो प्रेपरेशन बैच है, इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ठीक है। किस तरीके से क्लासेस रहने वाली हैं, आपकी सारी क्वेरीज़ इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बोल सकते हो क्वेरी आती है, वो ये आती है कि सर ये जो एग्ज़ाम है इसकी एलिजिबिलिटी बता दो पहले। मैंने कई बार बताई लेकिन आज भी फिर बता देता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए हो। साथ के साथ आप मिनिमम ये मान लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वैसे सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन मतलब सीनियर सेकेंडरी हमारे जो इंडिया के अंदर जो काउंट किया जाता है, 10th और 12th को सीनियर सेकेंडरी में काउंट किया जाता है। तो अब ये मान लीजिए आप मिनिमम 10th पास आउट होने चाहिए, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पूछते हो तो ये रिक्वायरमेंट है। एक दो कॉमन कॉमन क्वेश्चन और है, पहले वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में होता है तो इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है। इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत मीडियम है। अब मीडियम क्यों बोल रहा हूँ मैं, मीडियम सिर्फ, और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर बहुत जो जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो ये कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा टफ है। टफ सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि आप लोग कभी एग्जाम के पैटर्न को समझ ही नहीं पाए हो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ACPT का जो कोर्स है इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल सिर्फ मीडियम है, आराम से आप इस एग्जाम को पास आउट कर सकते हो, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन वो ये है कि सर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ या फिर इस एग्ज़ाम को कोई दूसरी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में वगैरह में। तो वो ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है कंडक्ट। रही बात आपकी इंग्लिश वीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करें कि आपकी इंग्लिश कितनी वीक है। देखो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है और समझ में आती है, बस बोलने नहीं आती, मेरे दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, समझ में आती है बट बोलने नहीं आती है, इतना बहुत है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने और समझ में आती है तो आपके लिए काम चल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ने ही भी नहीं आती, समझना तो दूर की बात है, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी है। और रही बात समझने नहीं आती, पढ़ने तो आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख लोगे। जब इंग्लिश पढ़ सकते हो तो समझ भी लोगे धीरे-धीरे, तो आप आराम से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है? ये बेसिक से आपके मैंने क्वेश्चन्स के जवाब दे दिए। एक और क्वेश्चन के 1-2 जवाब दे देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो अपने घर बैठे-बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो होता एग्ज़ाम दोनों तरीके से ऑनलाइन ही कंडक्ट है, बट एक में आप सेंटर पे जा रहे हो, एक केस में आप अपने घर पे कर रहे हो। अब आप लोग सोचोगे इसके मतलब तो हम घर पे बैठे एग्ज़ाम दें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी हमेशा एडवाइस ये रहती है कि कभी भी आप घर पर एग्ज़ाम मत दो। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलता कि आप घर पे एग्ज़ाम दो, आप सेंटर पे जाकर ही एग्ज़ाम दो। सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप जो घर पे एग्ज़ाम दोगे तो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर हुई तो उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम रुक जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी सेंटर पे जा रहे हो तो तब टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनके हाथ में है, वो मैनेज करेंगे, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। इसलिए अब चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर। मेन चीज़ क्या है कि सर बैच में आप क्या क्या देने वाले हो, क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। 2 सितंबर को वीकेंड पड़ रहा है, मतलब आप कह सकते हो सैटरडे, ठीक है। ये बैच वीकेंड बैच है। और वीकेंड बैच मैंने क्यों रखा, वीकेंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप सभी लोग आराम से, मोस्ट ऑफ लोग वीकेंड्स में फ्री होते हैं, ठीक है। और बैच की टाइमिंग भी ऐसे रखी है कि अपने वीकेंड्स भी एंजॉय कर सकते हो। 9 to 11 AM, मॉर्निंग में 9 to 11 AM बैच है। आराम से 8 बजे तक सो के उठो, खाओ पियो और फिर अपने बैच में बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ। 9 to 11 AM क्लासेस होंगी। क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस होंगी आपकी ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कौन लेगा आपकी क्लासेस, मैं लूंगा। आपकी क्लासेस मैं ही लूंगा, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या, मान लेते हैं आपने ऑनलाइन क्लासेस तो ज्वाइन कर लिए। अगर मान लो आप लोग कह रहे हो कि सर मैं चाहता हूँ कि सर मेरी ना, मैं मतलब पॉसिबल नहीं है मैं वीकेंड्स में क्लास लूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। बात वीकेंड्स की, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लास ना लाइव नहीं ले सकता। तो क्या मेरे को रिकॉर्डेड मिलेगी, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी।
रिकॉर्डेड मतलब जो भी आपकी क्लास लाइव हो रही है वो आपके रिकॉर्ड भी होती रहेंगी, ठीक है। और कुछ, अब एक बंदे ने मेरे से कहा कि सर मैं ना थोड़ा सा ना मैं सेल्फ स्टडी को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर लूँ, मुझे कहीं जाना है। जैसे मेरे स्टूडेंट है गुरप्रीत, इनको कनाडा जाना था, तो अभी वही जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 2 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन अपनी पूरी कर ली, क्योंकि इनको कनाडा कनाडा जाना था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ये इन्होंने अपनी तैयारी इतनी स्पीड में करी कि इनकी इनका एग्जाम भी हो गया, अभी कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अपने स्टडी वीजा पे, ठीक है, स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने सोचा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो अपना सर्टिफिकेशन करके जाता हूँ, तो मुझे आराम से वहाँ पे जाकर ट्रेनर की जॉब मिल जाएगी, तो वो मिल जाती है आराम से, ठीक है। अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो वहाँ पे जाके आपको जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम में आप आराम से एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो, पीटीज करा सकते हो, ये फ्रीलांस वर्क है, ठीक है, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो आपको इस केस में कैसे आपको हेल्प करेंगे हम, जब आप हमारे बैच ज्वाइन करेंगे, बैच ज्वाइन करने के बाद आपको ये तो मिलेगा मिलेगा, साथ के साथ आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल जाएगा, मतलब कि जो प्रीवियस बैच जो गया है ना हमारा, वो पूरा बैच आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाकर प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो। मान लो अगर बैच हमारा 3 महीने का है, तो आप 2 महीने के अंदर अपनी क्लासेस खत्म करके अपना एग्जाम दे सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है, आप फिर कितनी जल्दी पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या, चलो सर आपने पढ़ा दिया, ठीक है, सर प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होंगी? देखो प्रैक्टिकल क्लासेस जो होने वाली है वो आपकी रिकॉर्डेड मिलेंगी। रिकॉर्डेड का मतलब ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड नाम की है, रिकॉर्डेड के अंदर भी आपको जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल सीरीज बनाई है या बना के आपको दूंगा, उसके अंदर आप ये देख लीजिए, आपको जो भी मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जितना विजुअल्स का इस्तेमाल होता है चीज़ दिमाग में बैठती है। और बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है, मैंने ये भी बता रखा है कि किस टाइप क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना। तो प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसे होंगी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आपका 80% आपकी क्लासेस हैं आपकी ऑनलाइन, बस 20% आपकी है ये। आपने कहा सर ठीक है चलो हम समझ गए, आप हमें ऑनलाइन क्लासेस दोगे, ठीक है, ऑनलाइन का रिकॉर्डेड भी हो जाएगा, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी दोगे, मैंने कहा हाँ, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी दोगे, मैंने कहा हाँ। और क्या होगा? और ये होगा कि जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तब आपकी टेस्ट सीरीज होगी, तो टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है, जो कि आप अलग से परचेज करते हो, लेकिन आप वो भी इसी में इंक्लूड कर रखी है, टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है? देखो टेस्ट सीरीज अगर आप टेस्ट सीरीज छोड़ो, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो आप एग्जाम्स के अंदर आप ये ऐसे जा रहे हो कि अपना नुकसान कराने के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, लगभग 200 से लेकर 300 तक क्वेश्चन कराऊंगा, और वो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मैं साथ में इनको बताऊंगा कि इस इन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे इनके जवाब देखने हैं, मतलब पूरी प्रैक्टिस मैं आपकी कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम किस तरीके से आता है। तो आपको 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और आपको इससे ज्यादा और क्वेश्चन दूंगा ताकि आप सेल्फ स्टडी में और भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इसके अंदर। अगर आप देखते हो तो टेस्ट सीरीज का जो बैच है हमारा, अगर आप अलग से ज्वाइन करते हो, जो कि आपको 5,000 रुपये का पड़ता है, ठीक है, और जिसके अंदर आपकी 10 क्लासेस होती है, लेकिन यहाँ पर वो टेस्ट सीरीज का बैच आपको कितने में पड़ रहा है, इसी में इंक्लूडेड हो रहा है। फी कितनी है सब मैं आपको बता दूंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब चलो इतनी बात समझ में आ गई। और क्या है सर, इतना हो गया। अब इसके अलावा हम जब टेस्ट सीरीज हमने इसमें इंक्लूड कर दी, अब मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट वो मुझसे ये कह रहा है कि सर मेरी ना तबीयत खराब हो गई, उसने मान लो बैच ज्वाइन कर लिया, बैच ज्वाइन करने के बाद उसकी कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ कुछ भी पर्सनल रीजन की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, पूरा बैच छूट गया उसका, तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं, उसके पास 1 साल का एक्सेस है। 1 साल का एक्सेस का मतलब ये है कि जो भी नेक्स्ट बैच होगा, सबसे पहले सुनो, जो भी नेक्स्ट बैच होगा ना, पहले तो उसको वो नेक्स्ट बैच मिल जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये है कि नेक्स्ट बैच तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको 1 साल का एक्सेस है। 1 साल का एक्सेस का मतलब ये है कि आपको 2 बैचेस मिलने वाले हैं, और दोनों बैचेस का रिकॉर्डेड कंटेंट, मतलब कि ये होता है 1 साल का एक्सेस। मतलब आपने पहला बैच अटेंड किया, ये आपको पूरा छूट गया, इसका रिकॉर्डेड कंटेंट मिल गया। जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, आपने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दोबारा फ्री, कुछ भी पैसे नहीं पे करने, वो पूरा बैच हो गया, उसका रिकॉर्डेड कंटेंट मिल गया। अब मान लो ये भी बैच आपका छूट छूट जाए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सिंपली क्या होगा, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन रीजन की वजह से आपके बैच छूटे हैं, तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, जो काफी टाइम यूट्यूब चैनल पर, उनको पता है कि मैं जेन्युइन रीजन के ऊपर उनको हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी अगर देखो जो लोग पढ़ने ही नहीं चाह रहे, मैं उनको बार बार बैच में लगा के करूंगा क्या? दूसरों को भी परेशान करेगा, मुझे भी परेशान करेगा, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब सुनो एक और चीज, क्या कि भाई नेक ये हो गई, सब चीज हो गई, इसके बाद अब मैं तुम्हें ऐसी चीज बताता हूँ जो तुम सुन के हिल जाओगे। वो क्या? कि भाई मुझे एक चीज बताओ सर, ये सारे काम तो ऑलमोस्ट सारी एकेडमी करा रही है, आप क्या डिफरेंट करा रहे हो? ये सब करा रहे हैं, ठीक है, बस फर्क ये है कि आप उन सबसे कम फीस लेते हो, सबसे कम फीस बीएफआई ले रही है, ठीक है। रही बात कितना बेटर बीएफआई पढ़ा रहा है ये मैं पढ़ाता हूँ, वो आपको यूट्यूब पे वीडियोस देख के पता चल जाएगा, वो आपका डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है कि सर से पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है।
रही बात कि सर आप अलग क्या करा रहे हो, अलग पता है क्या है, अलग ये है कि मान लो मैंने आप ये पूरा प्रोसीजर हुआ, आप जाकर सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन ही जाओगे, इसको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बंदा इसको इस पूरे प्रोसीजर में चलेगा, मतलब कि अपना पढ़ाई करेगा, रेगुलर क्लासेस में आएगा, मैं उसको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बना के ही मानूंगा। मुझे पता है कि कैसे बनाना है, उसकी टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलर रहोगे, बस ये सोच लो मेहनत करने को तैयार हो, मैं तैयार हूँ आपको सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनाने के लिए, एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनोगे, ऑन पेपर लिख के ले लो, ठीक है। लेकिन तभी मान लो आपने आपने कहा चलो ठीक है सर आप ये करो, आप मुझे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बना के ही छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद तो कुछ नहीं, इसके बाद तो हर अकेडमी ऐसी करती है कि कुछ नहीं, आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए, अब अपना करो जो करना है। नहीं, अब यहाँ पर अलग सुनो, अलग ये है कि ये तो हो गया भैया पूरा बैच, अब एक चीज है पर्सनल मेंटरशिप। अब लोग सोच रहे हैं कि पर्सनल मेंटरशिप का मतलब ये है कि जब हमारा बैच स्टार्ट होगा ना, जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो सर का हमें पर्सनल नंबर मिलेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा मतलब, और आप मुझसे थ्रू आउट द 3 मंथ्स मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी बैच के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, मतलब क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ठीक है, वो तो है ही है। लेकिन इसके अलावा जब आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, जिस दिन सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओगे उसके बाद से 6 मंथ्स काउंट कर लेना। मान लो आप आज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बने, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं नवंबर में, नवंबर नहीं मानते हम, मान के चलते हैं जनवरी में, आप जनवरी दिसंबर में बन गया, अब हम जनवरी से गिन लेते हैं, ठीक है। अब जनवरी में आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो, ठीक है। अब जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, मई आ गया है ना, मई जून जुलाई, ठीक है, जून मान लेते हैं, जून, ठीक है। अब ये 6 महीने लगभग मान लो, अब इस 6 महीने में क्या होगा, इस 6 महीने के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। गाइड क्या करूंगा कि भैया आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए, ठीक है, मुझे कॉल करिए आपने, सर बताओ अब क्या करना है, मैं बताऊंगा अब एक काम करो, अपना सीवी बनाओ, इस तरीके से बनाना। अब एक काम करो, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस की तैयारी करो, इस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू में ऐसे जाना है। मतलब जो एक होता है ना मेंटर गाइड करने वाला बंदा, वो हूं मैं आपके लिए। फिर आपने, ठीक है, आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपकी जॉब लग गई, मैंने भी बताया कहाँ जाना जॉब के लिए भी मैंने ही बताया, ठीक है। अब आपने कहा सर जॉब लग गई, बताओ क्या करें। अब मैं बताऊंगा कि देखो इस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है, अच्छा पीटी कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजें पर्सनल मेंटरशिप जो आपको एक, आपका मेंटोर, आपका गाइड, जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई सिखाते हैं, ठीक है, आपके फादर आपको समझाते हैं कि इस तरीके से काम करना चाहिए, आपके दोस्त होते हो सकते हैं जो आपको बता रहे हो, जो आपसे एक्सपीरियंस है, मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, आपको गाइड करूंगा प्रॉपर उस 6 मंथ्स के अंदर, जब तक जब तक आप कम से कम कुछ नहीं तो महीने के 50,000 रुपये महीने के नहीं कमा रहे मिनिमम। और इस 6 महीने में मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इस नंबर पर पहुंचा के मानूंगा। अब आपको सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह सकते हो, गाइज मैं 3-4 साल सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ, 19 साल की उम्र से मैं, 19 नहीं 18 साल की उम्र से मैंने एस कर लिया था, और एस करने के बाद मैंने जॉब करी, उसके बाद मैं 3-4 साल मैंने इस लाइन में रहा एज अ ट्रेनर, और उसके बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मेरी जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज को देख लेना, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको जब ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा तभी सर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया पूरी सीरीज के अंदर कि किस तरीके से पीटी जनरेट करनी है, सारी चीजें। तो ये कोई देगा आपको, अगर कोई दे रहा है ऐसा कुछ कर रहा है आपके लिए, पर्सनल मेंटरशिप दे रहा है, तो भाई उसका कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरा मत करो। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं दे रहा तो आपके पास सबसे बेस्ट चांस है, और ये मैं इसी साल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सोचा है एक तरीके से मैं इस साल ट्राई करके देखता हूँ, ये चीज कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा हर बार मैं सोचता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। मैं तो अपना बेस्ट दूंगा, जो लोग अपने एफर्ट लगाएंगे वो उनको वहां तक पहुंचा के मानूंगा, और अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो फिर इसमें कुछ और बड़ा करने की सोचेंगे, ठीक है। हर बार अपडेट करेंगे, मेरे हर बैच में अपडेशन होती है, तो इस बार ये नया अपडेट मैंने किया है। अब आप देख लो कि भाई ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए फी क्या होगी। देखो जो फी है, इस बार जो फी है, फी तो 20,000 रुपीज ही है, ठीक है। भले ही मैंने सर्विस ऐड कर दी हो, लेकिन मैंने 20,000 ही फीस रखी है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ 20,000 ही फीस है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि जब आप मेरी टीम को कांटेक्ट करोगे 15 अगस्त से पहले पहले, तो और भी एडिशनल ऑफर्स है, हो सकता है 15 अगस्त के बाद कांटेक्ट कर रहे हो कुछ लोग, तो भी कोई बात नहीं, करना हो सकता है तब भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर तो मिल ही जाएंगे ना। तो आपको जो 20,000 रुपीज का जो बैच है, अगर आप साथ में न्यूट्रिशन का बैच और हमारा ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम को आपको देगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, उनको कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कांटेक्ट करोगे, उनको व्हाट्सएप कर देना, अपनी क्वारी भेज देना, वो आपको कॉल कर लेंगे, आप खुद कॉल कर लेना। बस ये ध्यान रखना जब आप कॉल करते हो, और उनको व्हाट्सएप भी करना, अपनी क्वारी बताना, अपना नाम बताना
कि मेरे को ऐसे ऐसे बैच ज्वाइन करना है। तो इससे क्या होता है, आराम से एक्सेस, मतलब आराम से लोग हम टीम आइडेंटिफाई करती है, कर पाती है कि हाँ भाई ये बंदा इस बैच के लिए इंटरेस्टेड है। तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो उनको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, वो आपको खुद कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं और मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स रखता हूँ, तो इसीलिए इस बार भी लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी ना निकले। अगर आप इसको 15 अगस्त से पहले पहले देख रहे हो तो गाइज ये ऑफर तो मत जाने देना हाथ से, ठीक है। मेरी टीम को कांटेक्ट करो। और हाँ, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बस मैं ये बात बोलूँगा, आप एक काम करिए, आराम से यूट्यूब चैनल देखिए जाकर, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल देखिए, 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, हफ्ता मतलब जो आपको जितना आपको समझ में आता है। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता ना, तो जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ भाई करना चाहिए, है कुछ बात इसमें, तो तब तक आप अपना यूट्यूब चैनल पे जाइए, कंटेंट देखिए, बहुत कंटेंट मैंने डाल रखा है। आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि हाँ, मैं ये बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी बस ये बोलूँगा कि जब बस अगर ज्वाइन करने की सोच रहे हो ना, 2 सितंबर से पहले-पहले कर लेना, ठीक है? 2 सितंबर से पहले-पहले कर लेना, जस्ट बिकॉज़ क्यों? क्योंकि 2 सितंबर से बैच स्टार्ट है। और अगर और जल्दी कर लोगे, जितनी जल्दी कर लोगे, सीट भी मिल जाएगी और ऑफर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बैच में आइए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है, जिसमें से एक चीज ये है पर्सनल मेंटरशिप, कि आपको यहाँ तक पहुंचा के ही मानना है। उसके बाद जो है वो फिर हम आपको आगे बाद में बताऊंगा, बैच में तो बताऊंगा कि क्या क्या सोचा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो चीज मैंने लिखी है ना यहाँ पर, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सब आपको मिलेगा। अगर इसमें से एक भी चीज कम हो जाए, जब भी कम लगे आपको, सर आपकी ये चीज कम करके, उस दिन आप सीधा सीधा मुझे वीडियो दिखा देना, कहते हैं सर आपने सारी बातें बोली थी और आपने ये चीज नहीं दी, बस उसी दिन आपको फी रिफंड कर देंगे, ठीक है। मैं जो भी लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, वो सारी चीज आपको मिलने वाली है। इसलिए इस ट्रस्ट को अगर आप चाहते हो कि ये ट्रस्ट बना रहे और ऐसी हमारी ग्रोथ बनी रहे, तो अपने एफर्ट भी लगाना, मेहनत करना बस बैच के अंदर, ठीक है। पढ़ना, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट हो, मुझे कॉल करना, बेझिझक कॉल करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।